Hello students, now we are going to start another topic from the chapter electricity. That is the electric power. This one is the last topic of this chapter, electric power. In the ninth class, we have completed a topic power. In the chapter work, power, एनर्जी, वहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करते थे वर्क के साथ कि सिंपली पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मीन मिलेगा यहीं से, क्योंकि वर्क आदमी तभी कर सकता है जब उसके पास एनर्जी हो। क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि अगर एनर्जी है तो काम होगा। तो वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वी हैव अ टर्म इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मीन्स द रेट एट विच electric energy is consumed. The rate at which electric energy is consumed is called electric power. Let E be the electrical energy consumed in t second, then electric power simply power लिख सकते हो, it is equal to electrical energy consumed divided by time. Power is written as P, energy is written as E, time is written as T. So electric power is equal to E upon T. यहाँ से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी 10 इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। यहां से हम पावर के यूनिट दे सकते हैं। P इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या एनर्जी हो, मीनिंग इज सेम, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ, इट विल बी, एनर्जी के यूनिट्स होते हैं हमारे पास जूल्स, ओवर टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स एंड जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट। सो इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट, या ये कहूँ कि पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वाट। हम घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस देखते हैं उन सब अप्लायंसेस के ऊपर उनकी पावर लिखी होती है कि कितने वाट का है। जैसे बल्ब है 60 वाट है, 100 वाट है,
different appliances work on different power, that is they have power which is measured in terms of watt. Now but this watt is a smaller unit. तो वाट अगर स्मॉलर यूनिट है तो इससे बिगर यूनिट भी हैं. इससे बिगर यूनिट जो है दैट इज अ किलोवाट and is written as kW. Still there is a one more bigger unit to which you call as horsepower, written as HP, and 1 horsepower equal to जितनी भी घरों में मोटर्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, अवन यूज़ किया जाता है, उनकी पावर जो है वो हॉर्स पावर में मेजर की जाती है. एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. देन इफ वी वांट टू डिफाइन वाट, since power equals to joule over second, if electrical energy consumed is 1 joule in time 1 second, then power is 1 watt. तो सिंपल डेफिनेशन है वाट की कि अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है 1 सेकंड में, देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट. दैट इज पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 joule of energy is consumed in 1 second. हम सब घरों में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसकी भी मेजरमेंट की जाती है, और वो मेजरमेंट की जाती है किलोवाट आवर में. सब घरों में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को मेजर करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होता है टू विच यू कॉल एज मीटर. ये मीटर हमें क्या देता है? ये मीटर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है, मीन कितने किलोवाट आवर हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है. तो दिस किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. 2 तरह के यूनिट हैं. एक कमर्शियल यूनिट है टू विच यू कॉल एज किलोवाट आवर, और दूसरा यूनिट है जूल विच इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी. दिस इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट which is accepted worldwide. So kilowatt hour is the commercial unit of energy and joule is the SI unit of energy. There is a relation between kilowatt hour and joule, or commercial unit of energy and SI यूनिट ऑफ एनर्जी. इसको अगर प्रूव करना है तो सिंस 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलो मीन 1000, वाट मीन जूल ओवर सेकेंड, आवर मीन 1 hour. 1 hour means
60 minute. It comes out to be 1000 joule over second as it is. Multiply 60. अगर मिनट बनाने हैं, मिनट के सेकंड बनाने हैं तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। ये सेकंड्स हो गए। ये सेकंड से ये सेकंड कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 मल्टीप्लाई 1000, साथ में रहेगा जाउल। तो ये आ गया 6 × 6 36, 1 2 3 4 और 5 0। 5 0 को हम लिख सकते हैं 3⁵ जाउल्स। अब जो साइंटिफिक नोशन है उसमें हमें यहाँ डेसिमल हमेशा लगाना होता है एक डिजिट के बाद। यहाँ डेसिमल है नहीं, हमें लगाना है तो क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाने के लिए इसके नीचे 1, जितने डिजिट यहाँ हैं यहाँ लगेगा डेसिमल। एक डिजिट है तो 1 0, 2 डिजिट है तो 2 0। इसी नंबर से डिवाइड करना है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 10⁵ जाउल्स एंड इज इक्वल टू, ये जो हमारी टर्म बनेगी ये बनेगी 3.6 और साथ में a⁻m into a⁻n a⁻m plus base are equal, then powers are added if there is a multiplication. So it is 1 + 5 6 joule. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁻6 joule, which ultimately is equal to 1 unit. इसका मैं सिंपल सा मीनिंग बता देता हूँ। अगर हमारे घर में कोई भी अप्लायंस जिसकी वाटेज 1000 वाट हो और वो लगातार 1 घंटा चले तो हमारा मीटर जो है वो 1 यूनिट रीडिंग शो करेगा। इसी चीज़ को जो मीटर रीडर आता है हमारे घरों में बिल देने के लिए, वो पहले मीटर से रीडिंग नोट करता है। जितनी भी हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है उसके अकॉर्डिंगली हमें बिल पे करना पड़ता है। तो ये है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जाउल। एक पावर का यूनिट तो हमने निकाल लिया कि पावर किसके बराबर, E/T। ई की जगह अगर मैं W भी वर्ड यूज़ कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि एनर्जी एंड वर्क आर सेम। तो देयर आर सम मोर फार्मूलाज टू कैलकुलेट पावर। एक तो हमने निकाल लिया P = E/T। अब अगर E की जगह मैं वर्ड यूज़ कर लूँ W तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा P = W/T। लेकिन W की वैल्यू हमारे पास क्या है, बट V = W/Q और W = VQ एंड Q की वैल्यू I × T और ये हमें मिलेगा कहाँ से, I = Q/T। तो Q comes out to be I × T। ये Q की वैल्यू इसमें पुट करो तो हमारे पास पावर जो आ जाएगा, या सॉरी W आएगा V। Q की जगह हमने
IT पुट करना है, तो W किसके बराबर आ गया, VIT, और ये P की जगह क्या आएगा, W/T, W की जगह VIT ओवर T, ये T और T कैंसल आउट, सो पावर इज आल्सो इक्वल्स टू V इंटू आई। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं। अब V किसके बराबर है, ओम्स लॉ अगर यूज़ करें, V इक्वल टू IR, तो पावर किसके बराबर हमने निकाला अभी, VI, अगर V की जगह IR पुट कर दें तो पावर बनेगा IR इंटू आई, it is I square R, so power is having one more formula, I square R. Ohm's law, Ohm's law क्या कहता है, V equal to IR, what is I, it is V upon R, I की वैल्यू इसमें पुट करो, what is P, V square अपॉन R स्क्वेयर, बिकॉज हियर इज I स्क्वेयर, I स्क्वेयर हो जाएगा V स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर मल्टीप्लाई R, 1 R कैंसल आउट, इट विल बी V स्क्वेयर ओवर, सो पावर इक्वल्स टू V स्क्वेयर ओवर R। ये भी फार्मूला हम जहाँ पे हमें न्यूमेरिकल में नेसेसिटी होगी तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक फार्मूला ये हो गया हमारे पास, एक फार्मूला पावर का ये हो गया, एक पावर का फार्मूला हो गया ये, और एक पावर का फार्मूला हो गया E/T, एक फार्मूला हो गया W/T। W एंड E आर म्यूचुअली रिलेटेड टू वन अनदर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इफ वी यूज W in place of E. So we have this one topic in the chapter electricity, and with this topic the chapter of electricity is completed.